हेलो एवरीवन, मैं आज आपको हायर परचेज में लेजर पोस्टिंग करने बताने जा रहा हूं। इसके पहले 2 लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हायर परचेज सिस्टम का एक बेसिक नॉलेज जिसमें कैश प्राइस और इंटरेस्ट निकालने की कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी गई थी। दूसरे लेक्चर में मैंने आपको जर्नल एंट्री बताया था कि इन द बुक्स ऑफ परचेजर और इन द बुक्स ऑफ वेंडर कौन कौन सी जर्नल एंट्रियां की जाती हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर और इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर कौन कौन से लेजर मेंटेन किए जाएंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको लेजर समझ में आएगा और बहुत ज्यादा टफ तरीके से नहीं बताऊंगा, बहुत स्मूथली और आसान तरीके से बताऊंगा। जो सबसे कंपल्सरी अकाउंट है वो कैसे मेंटेन किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ध्यान दें, हम लोग मेंटेन करेंगे इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। मीन्स परचेजर के यहां कौन कौन से लेजर मेंटेन होंगे। तो सबसे पहले ध्यान दें कि मैंने ऊपर जो लिखा है इसके बीच में ही लेजर बनाया जाता है। लेजर हमेशा जो है मिड से स्टार्ट किया जाता है, लेकिन बोर्ड को देखते हुए मैं जो लेजर को 4 भागों में बांटूंगा, 4 प्रकार के लेजर मेंटेन करूंगा। इसलिए आप लोग उसमें फोकस बहुत न करें, बस जानते रहे कि परचेजर क्या है, लेजर अलग अलग मैं बांट देता हूं। ध्यान दीजिएगा, इधर आते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एसेट्स अकाउंट मेंटेन करेंगे। कोई भी एसेट, जो एसेट्स आपने खरीदी है, ठीक है, आपको पता है कि ये क्रेडिट है और ये डेबिट है। लेजर में कितने कॉलम है ये भी आपको पता होगा, ठीक है। ये सब आप अगर दिक्कत हो, अगर आप नए स्टूडेंट हो, आपको ना पता हो कि लेजर में कितने कॉलम होते हैं या लेजर कैसे मेंटेन करते हैं, तो आप एक काम करें, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट में जाएं। तो प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो वहां एक जो है प्लेलिस्ट में मिलेगा बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अगर आप कॉमर्स नहीं पढ़े हैं या 11th कॉमर्स के बच्चे हैं तो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में लगभग जो है 35 वीडियो मैंने बना करके 35 से 40 वीडियो बना करके उसमें अपलोड किया है और बहुत स्मूथली पढ़ाया है। उसको एक सीरीज में शुरू से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले जान लें कि एसेट जो है हमेशा डेबिट होता है। डेबिट से स्टार्ट करें। आपने उधार एसेट्स खरीदा था तो क्या करेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, हायर वेंडर, हायर वेंडर, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे सीपी, ध्यान रखेंगे, क्या लिखेंगे, सीपी। सीपी का फुल फॉर्म क्या है, कैश प्राइस। ये जब भी होगा वो जिस डेट पे आप एसेट्स खरीदोगे। एंड ऑफ द ईयर, ध्यान देंगे, एंड ऑफ द ईयर, मैं बार बोल रहा हूं, एंड ऑफ द ईयर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। डेप्रिसिएशन अकाउंट 2 प्रकार के डेप्रिसिएशन सबसे पॉपुलर है, या तो फिक्स या तो डिमिनिशिंग। फिक्स में क्या होता है कि एक बार जो डेप्रिसिएशन निकल जाता है वो बार बार वही चार्ज होता है। डिमिनिशिंग में क्या करते हैं कि एक बार डेप्रिसिएशन निकलने के बाद जो वैल्यू बचती है फिर उसका डेप्रिसिएशन, फिर उसको लेस करने के बाद जो बचती है उसका डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन वैल्यू डे बाय डे कम होता चला जाता है। तो आगे देखें तो यहाँ डेप्रिसिएशन लिखें और यहाँ पर बैलेंस करें। एंड ऑफ द ईयर ही होगा, बाय बैलेंस सीडी, कैरी डाउन। ध्यान रखेंगे ये एंड ऑफ द ईयर है, ये भी एंड ऑफ द ईयर है। एंड ऑफ द ईयर करने के बाद मैं एक स्टेप और आगे बता देता हूं। इसको स्टार्ट करेंगे बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग ऑफ द ईयर में टू बैलेंस बीडी, बीडी मतलब है ब्रॉट डाउन, इसको हम लोग यहां ले आएंगे और फिर वही करेंगे एंड ऑफ द ईयर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट और फिर सेम वर्क करेंगे बाय बैलेंस सीडी, ठीक है। ये प्रोसीजर हम लोग तब तक करते रहेंगे, ध्यान रखेंगे, ये प्रोसीजर हम लोग तब तक करते रहेंगे जब तक आपका बर्डन पेड न हो जाए, जब तक आपका उधार पेड न हो जाए, जब तक आप पेमेंट कर न दे। क्लियर। पहला लेजर आपने कौन सा बनाया, एसेट्स। दूसरा लेजर बनाएंगे हायर वेंडर। हायर वेंडर इसलिए कि आपने वेंडर्स को, ठीक है, क्या दिया या क्या देना है, ध्यान देंगे, आसान है। एसेट्स में हायर वेंडर को आपने डेबिट किया, अपोजिट वे में चलेंगे तो वेंडर में एसेट्स क्या होंगे, क्रेडिट। तो आप क्या करोगे, परचेजिंग डेट में जो भी होगा बाय एसेट्स लिख लीजिए एक बार, ठीक है, एसेट्स अकाउंट। अब अगर आपने डीपी दिया है, डीपी अपोजिट साइड पे करें, जिससे आपका बर्डन कम हो जाएगा।
यहां पर टू परचेजिंग डेट की जगह ध्यान रखें टू कैश अकाउंट, ध्यान दीजिएगा बहुत, कैश अकाउंट। ठीक है, अब आप क्या करोगे, एसेट्स में से कैश लेस कर दोगे जितना आपने डीपी दिया है, तो बाकी जो बचेगा उस पर ब्याज मांगेगा वो पर्सन जिसने आपको मशीन बेचा है। कौन मशीन बेचा है? हायर वेंडर। एंड ऑफ द ईयर ध्यान रखेंगे आप यहां पर इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट ड्यू कर देंगे, जो भी इंटरेस्ट ड्यू होगा, और फिर पहले इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे आप। ठीक है, एंड ऑफ द ईयर टू बैंक अकाउंट। ठीक है, एक बार मैं फिर समझा चाहूंगा, अगर समझ में आएगा तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, एसेट्स में वेंडर को डेबिट किए थे, तो वेंडर में एसेट्स क्या हो गया? क्रेडिट। अगर आपने डीपी दिया, डीपी मतलब डाउन पेमेंट, तो डाउन पेमेंट निकल जाएगा, जो बैलेंस बचेगा उस पे ब्याज मांगेगा सामने वाला पर्सन। फिर आप क्या करोगे, उसको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड करोगे जो फिक्स हुआ है। ठीक है, तो ये इक्वल नहीं होगा हमेशा। एंड ऑफ द ईयर क्या करोगे, टू बैलेंस डीडी अपना निकाल दो कि क्या बचा है, बैलेंस निकालने आता ही होगा। ठीक है, इसको ओपन कर दीजिए, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इस बार सेकंड ईयर में ध्यान देंगे क्या होगा, बाई बैलेंस बीडी, ये आ गया सीडीबीडी हो गया। फिर इस पर ब्याज मांगेगा वो एंड ऑफ द ईयर सेकंड ईयर में बाई इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक, फिर पेमेंट करेंगे वैसे ही एंड ऑफ द ईयर सेकंड ईयर टू क्या रखेंगे आप, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ठीक है, फिर आपका कुछ बचेगा टू बैलेंस सीडी, सीडी मीन्स कैरी डाउन। इसको टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद बैलेंस पता करेंगे। ये काम तब तक चलता रहेगा, बीडी इंटरेस्ट टू बैंक, बीडी इंटरेस्ट टू बैंक, बीडी इंटरेस्ट टू बैंक, तब तक चलता रहेगा जब तक फाइनली पेमेंट न हो जाए। लेकिन ध्यान रखें, किसी प्रकार का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार से मशीन रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार से मशीन की वापसी नहीं होनी चाहिए। इस सिंपल को अगर किसी प्रकार का कोई बैरियर हुआ तो लेजर पोस्टिंग में थोड़ा बदलाव हो जाता है। ठीक है, तो आगे बताया जाएगा किसी क्वेश्चन के माध्यम से कभी आपको। आगे देखते हैं, अगला अकाउंट बनता है डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन में क्या करते हैं, आसान है, ध्यान देंगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन देखें, यहां डेबिशन है, एसेट्स में डेबिट है कि क्रेडिट है, क्रेडिट है, एसेट्स में क्रेडिट है, तो डेबिशन में क्या आ जाएगा, एसेट डेबिट। तो हमेशा एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर टू एसेट्स अकाउंट। ठीक है, यहां अमाउंट रहेगा, और चूंकि ये एक प्रकार का एक्सपेंस है, एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर बाई पीनल अकाउंट, सेम अमाउंट लिख के डबल लाइन से बंद, ये इक्वल रहेगा हमेशा, क्या रहेगा, इक्वल। फिर क्या करेंगे, एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, फिर वही लिखेंगे टू एसेट्स एंड ऑफ द सेकेंड बाई पीनल अकाउंट। क्लियर, ये इक्वल रहेगा। क्यों, बार बार डेबिशन को आप लिखोगे उतनी बार एसेट्स भी डेबिशन में डेबिट होगा, और चूंकि एक प्रकार का एक्सपेंस है तो अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट ये पीनल अकाउंट में ट्रांसफर होता रहेगा, ये हमेशा बराबर रहेगा, कोई बैलेंस नहीं आएगा। लास्ट है इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट में वही करेंगे, इंटरेस्ट इसको देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं वेंडर को। देखिएगा, इंटरेस्ट जो जितनी बार यहाँ क्रेडिट हुआ है वेंडर में, उतनी बार वेंडर को डेबिट कर देंगे। क्या करेंगे, एंड ऑफ द फर्स्ट टू हायर वेंडर, जो अमाउंट हो, एंड ऑफ द फर्स्ट बाई पीनल अकाउंट, हो गया, डबल लाइन से बंद, खत्म। एंड ऑफ द सेकेंड टू हायर वेंडर, जो भी इंटरेस्ट हो, एंड ऑफ द सेकेंड बाई पीनल अकाउंट। ठीक है, ये तब तक चलता रहेगा जब तक फाइनल अमाउंट पेमेंट न हो जाए। एक अकाउंट आप और मेंटेन कर सकते हैं, अगर आप पीनल अकाउंट पढ़े हुए हैं तो सेम पोजीशन, जो भी आपके एक्सपेंस है उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। डेबिशन और इंटरेस्ट है, पीएल को क्रिएट कर रखा है, तो सेम अमाउंट डेबिट होगा पीएल में। एंड ऑफ द फर्स्ट टू डेप्रिसिएशन एंड टू इंटरेस्ट। क्लियर, ऐसे ये आप ध्यान देंगे, अगर आप समझना चाहेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। ये किसके यहाँ था, इन द बुक्स ऑफ प्रोसीजर। ठीक है, अब वेंडर देख सकते हैं।
इन द बुक्स क्या करते हैं, हायर वेंडर। मैं आपको लेजर पोस्टिंग और रूल पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, कोई क्वेश्चन नहीं लगा रहा हूं। अगर इसको ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे तो किसी भी क्वेश्चन में फॉलो कर सकते हैं, बहुत आसानी से फॉलो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। या हम लोग नाम चेंज कर देते हैं हायर वेंडर। किसी पर्सन के आगे अपोस्ट्रोफी आ सकता है इसलिए यहां लगाया गया है। हायर वेंडर क्या करेगा, सबसे पहले परचेजर अकाउंट मेंटेन करेगा, हायर परचेजर अकाउंट, ठीक है। सेम चीज जो भी इसके पहले बताया था वैसे कॉलम बनेगा डेबिट क्रेडिट का। तो आप ध्यान दें, इसने माल बेचा है, इसको सेल किया है। सेल क्या होता है, क्रेडिट, ठीक है। जब उसको लेजर ले जाएंगे तो वो हो जाएगा डेबिट। तो आप जिस डेट पे है, जिस डेट में सेल डेट पे आप लिख दें, जो भी सेल डेट होगी, टू यहां लिख देंगे हायर सेल्स अकाउंट, ठीक है। सेलिंग अमाउंट लिख देंगे। आपको कुछ मिला होगा डीपी, सेलिंग डेट पे आप यहां लिखोगे बाई कैश अकाउंट, डीपी, डीपी मतलब डाउन पेमेंट अमाउंट लिखेंगे। तो जितने में आप सेल किए और डीपी कम हो गया, ठीक है। ध्यान रखना है यहां पर हमेशा सीपी ही लिखा जाएगा, सीपी मतलब कैश प्राइस। डीपी कम करने के बाद जो बचेगा उस पर आप क्या मांगोगे, इंटरेस्ट मांगोगे। तो आप क्या करोगे, एंड ऑफ द फर्स्ट टू इंटरेस्ट अकाउंट मांगोगे। कैसे होगा, सीपी में डीपी निकालने के बाद जो बचेगा उस पर ब्याज, तो यहां ब्याज हो गया। एंड ऑफ द फर्स्ट ही आपको चेक का पेमेंट मिल जाएगा, बैंक अकाउंट, ठीक। बैलेंस का भी बराबर होगा नहीं, सेम डे में बाय बैलेंस सीडी कैरी डाउन, यहां पर जोड़ दें और यहां जो आएगा उसको बैलेंस करें। अब पहले साल का हो गया, फिर देखें कितने में सेल हुआ, डीपी निकल गया, जो बचा उस पर ब्याज मांगिए और फिर बैंक से चेक के माध्यम से पेमेंट निकाल लीजिए। आप जो बचेगा क्या करेंगे, बिगिनिंग ऑफ द सेकंड ओपन कर देंगे, टू बैलेंस बीडी, ये अमाउंट आएगा। फिर ब्याज मांगेंगे एंड ऑफ द सेकंड, टू इंटरेस्ट अकाउंट, क्लियर। अगले किस्त वैसे ही मांगेंगे एंड ऑफ द सेकंड बाय बैंक अकाउंट, क्लियर। कॉमन सी बात है, अगर लास्ट ईयर नहीं है तो बैलेंस बढ़ता रहेगा, बैलेंस शीट ले लें। ये प्रोसीजर चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक आपका फाइनल पेमेंट ना हो जाए। तो बीडी इंटरेस्ट बाय बैंक, बीडी इंटरेस्ट बाय बैंक, बीडी इंटरेस्ट बाय बैंक तक चलाते रहिए, जैसे बैलेंस बराबर होगा। अब यहां अगला अकाउंट है इंटरेस्ट अकाउंट। क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है, इन्होंने संपत्ति तो बेची नहीं है, इन्होंने गुड्स बेचा है, तो इन्हें तो एसेट्स अकाउंट बनाएंगे और ना डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। इनके लिए बना क्या, हायर परचेजर और इंटरेस्ट अकाउंट। यहां देखिए इंटरेस्ट को डेबिट किया गया है, जितनी बार ये डेबिट करेंगे उतनी बार ये क्रेडिट करेंगे। किसको, बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट, बिगिनिंग ऑफ सॉरी एंड ऑफ द फर्स्ट, एंड ऑफ द सेकंड, क्या लिखेंगे, जो भी डेट होगा, बाय हायर परचेजर, बाय हायर परचेजर, ठीक है। और चूंकि ये एक प्रकार की इनकम है, इसको ट्रांसफर कर देंगे कहां, एंड ऑफ द फर्स्ट, एंड ऑफ द सेकंड, टू पीनल अकाउंट एंड टू पीनल अकाउंट, क्लियर। क्लियर। अगर 10 वर्षों तक चलेगा तो एक ही लिखोगे, बाय हायर परचेजर टू पीनल, बाय हायर परचेजर टू पीनल, बाय हायर परचेजर टू पीनल। बन गया है, इंटरेस्ट अकाउंट बन रहा है, उसी का अमाउंट लिखेंगे। अगला अकाउंट ये बनाते हैं हायर सेल्स अकाउंट, ठीक है। आसान है ये भी, बोर्ड पे ध्यान देंगे। हायर सेल को आपने डेबिट कर रखा है, किसके अकाउंट में, सेम डे में उसको आप क्रेडिट कर दीजिए, ठीक है। सेलिंग डेट पे आप क्या लिखोगे, बाय हायर परचेजर्स अकाउंट, क्लियर। और इसको आप क्या करेंगे, चूंकि आपका बिजनेस है उसको ट्रांसफर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, टू
ट्रेडिंग अकाउंट, बस हो गया, उसको ट्रांसफर कर दिए। लेकिन ध्यान रखें ट्रेडिंग अकाउंट जब भी ट्रांसफर करेंगे वो एंड ऑफ द ईयर ही होगा, एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ही जाएगा, एक ही बार ट्रांसफर होगा, बार बार ट्रांसफर। ये 3 अकाउंट क्या महत्वपूर्ण है, अगर आप चाहें तो एक और बना सकते हैं पीएनएल अकाउंट। यहां देखें इंटरेस्ट पे बार बार पीएनएल को डेबिट किया गया, उतनी बार इंटरेस्ट क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, जिस ईयर का रहेगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक, बाय इंटरेस्ट अकाउंट, क्लियर, क्रेडिट साइड का ही, ठीक है। एंड ऑफ द फर्स्ट, एंड ऑफ द जो भी अमाउंट होगा वो यहां लिखा जाएगा और डबल लाइन से बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए ये मैंने आपको शॉर्ट तरीके से लेजर बनाने का तरीका बताया है। हर क्वेश्चन में ऐसे लेजर प्रिपेयर होगा, बशर्ते बस बैरियर कोई ना हो, किसी प्रकार की माल की वापसी ना हो, कोई रिकॉन्ट्रैक्ट ना हो, रिपोसेशन ना हो, किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी हुई है तो ये लेजर में थोड़ा बदलाव होगा। अब बहुत ध्यान से देखेंगे तो एक कॉन्सेप्ट समझ जाएगा, तो किसी भी लेजर को मेंटेन आसानी से कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरे अपडेट वीडियो मिलते रहें। और जो भी आपकी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।